अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से आपको आज एक ऐसी हकीकत और सच्चाई बताना चाहती हूँ जिसको सुनने के बाद अगर 1% थोड़ा भी ईमान होगा तो वो जोश में ज़रूर आएगा। और ये ऐसी सच्चाई है कि बहुत ही ज़्यादा मजबूर होकर मैं ये कदम उठाई हूँ। बहुत खुशी से, कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, बहुत खुशी से। इसका जिक्र 2 साल पहले, गालिबन 2 साल पहले मैं मेरे ऑडियोज में कर चुकी हूँ कि अगर ऐसा कुछ वक्त आ जाएगा, मौका आ जाएगा तो ये काम मैं कर जाऊंगी। तो जैसे हालात में देख रही हूँ, फितने का दौर, जो मैं आवाज़ उठाई हूँ मेरे अल्लाह के लिए, मेरी अल्लाह की अजमत और शान जो घट रही है, आज धज्जियाँ उड़ रहे हैं मेरे अल्लाह की अजमत और शान की, आज धज्जियाँ उड़ रहे हैं, उसको बचाने के लिए जो आवाज़ उठाई हूँ मैं, जो भी मेरी जितनी औकात है, वैसे मैं औकात कुछ नहीं है मेरी, सब रब्बुल आलमीन जो भी करने वाला है रब करता है, लेकिन बंदों को चुनता है। तो मैं काबिल अल्लाह ताला समझा, बहुत खुशनसीब हूँ मैं, उसकी आजमाइश सर आँखों पर है। तो आज मैं आपको जो कुछ बताना चाहती हूँ तो वो इस केस से रिलेटेड है, जो मैं केस फाइल कर चुकी हूँ, इन सब के बारे में जो आपको इससे पहले की वीडियोस में मैं बताई हूँ ना। तो ये लोगों का लिंक जो है उस बुक से है। तो ये इंशाअल्लाह ताला, ये धीरे धीरे करके इंशाअल्लाह सच्चाई हकीकत सामने आएगी ज़रूर। क्योंकि जितने नॉन मुस्लिम्स मुझे हेल्प किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गॉड, अल्लाह सबका गॉड है मैडम। ये जज्बा मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि लेकिन हमारे जो मुसलमान आज कहलाते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं। आप अगर कुछ सच हक की बात करते हो तो वहाँ फ़िरक़ेवारी आ जाती है। वैसे ही नक्शबंदी साहब को जब पुलिस में बुलाया गया था स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, तो आपका कहना भी ये था कि फ़िरक़े बन जाएंगे और जो अल्लाह के लिए ऐसी बात करता है वो काफिर है। तो घूम फिरा कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसल्ट तो कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला की इंसल्ट तो हो रही है, या डायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट बोले। तो आपका ये केस वेस करना ये तरीका नहीं। आप एक काम कीजिए, बेस्ट आइडिया ये है कि आप एक लैपटॉप ले लीजिए और आप लोगों को मैसेज के जरिए आप बता सकती हो। मैं बताई कि ये देखते आ रही हूं मैं, यही हो रहा है आज। चिल्लम चिल्ली, एक दूसरे के लिए कोई एक्सपोज कर रहा है, कोई इसको वो एक्सपोज कर रहा है, मुनाजरा बेकार, 2-2 4-4 घंटे, हासिल कुछ नहीं है। कब तक ये कब तक होगा? खैर लंबी चौड़ी बहस हुई वहां पर, तो साफ हाथ उठा दिए कि नहीं, मुझे नहीं पता है, किसी का नंबर्स नहीं पता है, जबकि फोटोस मौजूद है कि ये सब दोस्त है, फोटोस मौजूद है। खैर इंशाल्लाह वो भी एक्सपोज हो जाएगी आपको धीरे धीरे सब, हर वो चीज जो मैं इस केस में आगे बढ़कर कदम उठाई हूं। तो पहला मेरा यही था अल्फाज कि कोर्ट में प्रूफ कर दे कि हकीकत में इसके पीछे कौन है, कौन अल्लाह ताला को बदनाम करना चाहता है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो मुसलमान है, मोमिन है या फिर नॉन मुस्लिम, कौन है आखिर। आज अफसोस है मुझे, ऑफिसर है एक उदय सर जो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो जैसे ये केस रिफर करे, वो रीड कर रहे तो ये वो बता रहे थे कि मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, एक मुस्लिम अल्लाह ताला के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकता है? नहीं हो सकता मैडम, एक मुस्लिम नहीं।
वो बात को मैं बाद में घर आके गौर करी मैं कि बेशक बेशक धिक्कार लानत है उन इंसानों पे जो एक दूसरे की आड़ में, अरे ये बुजुर्गाने दीन के भी नहीं है ये लोग। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके ये लोग फालतू पूरे स्टोरीज। हाँ, किससे ही है ना, किससे बताते हैं करामात। तो आपको ये बताना मकसूद है कि ये लोग अपने बुजुर्गाने दीन के भी नहीं हैं, बुजुर्गाने दीन के भी नहीं है। ये समझते हैं कि उनकी शान और अजमत हम बताने से, अल्लाह आलम क्या सोच है। अरे अल्लाह की शान घटाकर आप किसी इंसान की शान अगर बुलंद करते हैं तो नौज बिल्ला मिन जालिक आप अल्लाह को जलील कर रहे हैं। आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कर रहे हो। आपको जरूरत क्या है ये तालीमात देने की, मैं ये समझ में नहीं आता मुझे। कुरान की तालीमात दो, मरने के बाद वही काम आएगा। कुरान मजीद की तालीमात दो। मैं बताई हूं बार बार, पुलिस स्टेशन में बताई हूं कि फिरकेवारी साइड में रखिए, फिरकेवारी नहीं चाहिए। मैं एक अल्लाह के लिए आई हूं यहां पर, सिर्फ एक अल्लाह के लिए आई हूं कि बस अल्लाह की जो शान अजमत उसको हम सब मिलकर बाकी रखे। कायनात बनाने वाला रब वो कैसे फिसल सकता है, नौज बिल्ला मिन जालिक। ये तकलीफ बहुत है मुझे, हर रोज जारो खतर आंसू से रोती हूं मैं, बहुत तकलीफ है मुझे। नक्शबंदी साहब के अल्फाज है कि बीबी रोज का यही देखता हूं मैं, सुबह से शाम तक यही देखता हूं मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। रोज देखने के बाद अगर जज्बा नहीं आया तो बताइए वो इंसान है जानवर से बदतर है। अरे आप तो अब देख रहे हैं, मैं तो रोज देखता हूं। सिर्फ एक बार नजर पड़ी तो मेरी ये कैफियत है। तो आप समझो, आप लोग ईमान वाला कौन है, किसको तकलीफ होती है। अल्लाह की अजमत और शान गिरा रहे हैं, घटा रहे हैं तो तकलीफ ईमान वाले को होती है। ऐसे कई लोग मिले हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं, जिसको तकलीफ हो रही है, मिले हैं। मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। ऐसी आवाज उठाने के लिए कोई चाहिए था, हम सब पीछे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इसको कैसे नाम दे रहे हैं मालूम है आपको? इसको नाम दे रहे हैं कि मैं कोई पार्टी से जुड़ी हूं या कोई जमात से जुड़ी हूं। क्यों? अहले हदीस वाले मुझे जानते हैं? नहीं जानते। आप पूछिए, नहीं जानते हो। बरेली वाले जानते हैं क्या मुझे? नहीं जानते। मेरे वीडियोस में ये बताई हूं मैं कि कोई अगर हक पे है, आज कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीसें, सही दीन जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो है जमात अहले हदीस। सुभान अल्लाह। खुराफात नहीं है वहां पर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते वो लोग। इंसान को सही तालीमात देने के लिए जो है वो है बेशक। अब उसको अगर आप लोग अपनी मंतिक से गलत अगर अपनी मंतिक से अगर दीन को करें तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है। आपका मजहब है वो, आप मजहब बना लिए। दीन तो एक ही है। अल्लाह का दीन जो है वो कुरान मजीद की तालीमात आम करो। खुराफात बंद कर दिया जाए बस। तो मैं यही बताई हूं, सीना ठोक के बोलती हूं मैं, सैयदा नुसरत हाँ अहले हदीस जो सच्ची और हक जमात है। आज वो मुद्दे को भी कि हाँ अकेली लेडी, अकेली औरत, इतना कैसा जज्बा, ऐसे कैसे जज्बा आ सकता है, इसके पीछे कोई सपोर्ट है, इसके पीछे जरूर कोई सपोर्ट है, ये कोई जमात के लिए फाइट कर रही है, मुद्दा ये बनाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच हक बात अल्लाह के लिए कोई फाइट कर रहा तब भी आपको देखा नहीं जाता। हाँ ठीक है आप लोगों में दम,
तो आइए कोई जमात के, आप बता रहे ना फिरके वाली, आइए कोई, ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए उसको, आगे भेजिए, आइए ना, कोई है। ऐसा नहीं होता है, कितना भी अगर आप सपोर्ट करेंगे तब भी बंदा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अल्लाह की मदद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदों को चुनता है जो मुवहिद होते हैं, मुवहिद, तौहीद के लिए मरते हैं, उनसे काम लेता अल्लाह ताला। हाँ, सपोर्ट करके आप भेजिए किसी आदमी को। अरे उधर ही देर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उधर गट्स नहीं रहेंगे। 5 लोगों से अकेली बात करी हूं पीएस में मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 लोग, 5 ही अच्छे कोई थे। मैं चाहती थी कि उस वक्त ही कोई वीडियो ले, तन्हा अकेली, कोई नहीं। बाद में आए मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त हुआ, मेरे भाई आए, कजन ब्रदर्स, मेरे ओन ब्रदर्स ने। मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं इज्जत करती हूं मेरे आंटी खाला के खालाजाद भाई आए हैं मेरे, सपोर्ट किए वो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फिर साइबर क्राइम भी वहां पर भी लेकर गए, सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो सपोर्ट करेंगे मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी, उनका नाम जरूर वो करूंगी मैं, बेशक। मैं बहुत, जो इंसान बंदों का शुक्र अदा नहीं करता और रब का भी नहीं करता है, जो मेरे भाई आए थे उनके वालिद साहब का मरहूम इंतकाल हो चुका है। कैसे इंसान थे वो मालूम, मुवहिद, अल्लाह के बंदे, वली सिफत है, मतलब वली, आप बराबर वली बोल सकते हो। तौहीद के लिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए आज अगर वो जिंदा होते तो मेरे साथ होते। इतना प्यारा इंसान, सुभान अल्लाह। बहुत दुआ की अल्लाह से उनके लिए, चलते फिरते की मौत, सुभान अल्लाह, ऐसी प्यारी मौत अल्लाह ताला। कभी बीमार नहीं था वो इंसान, कभी बीमार नहीं था, बस चंद दिनों में बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला रूह कब्ज किया, सुभान अल्लाह। बेहतरीन इंसान, उन्हीं के लड़के आए थे। तो मुझे नाम दिया जा रहा है अब कि ये पार्टी से जुड़ी है कोई, या फिर कोई जमात से जुड़ी है। आप पूछिए किसी अहले हदीस से, पूछिए, बड़े बड़े जो उलमा हैं उनसे पूछिए। मुझे जानते क्या, पूछिए, मुझे नहीं जानते कोई। अभी अभी वीडियोस बना रही हूं मैं, मुझे तकलीफ है कि ये अब हो क्या रहा है। फितना का दौर है, फितने का दौर, कोई किसी में नहीं है, समझे आप। तो मुझे गलत, अब क्या बताऊं मैं, अब अल्लाह अकबर। खैर, कितना भी चिल्ला चिल्ला के मतलब नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, तब भी गलत बोलने वाले गलत बोलेंगे। क्यों? कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़े हैं, नबियों को नहीं छोड़े लोग। तो मैं तो अदना इंसान, मेरी कोई औकात नहीं है, जूतियों की धूल के बराबर नहीं हूं मैं। तो मुझे छोड़ेंगे? मुझे इनको खुश करना नहीं है, इनको खुश करना नहीं है। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूं कि मैं सफाई अपनी पेश करके ये सब क्लियर करूं, नहीं। मेरा मुद्दा अभी भी समझने की कोशिश कीजिए आप, कि एक अल्लाह के लिए अगर आप फाइट करते हो तब भी दुनिया उसको नहीं छोड़ती, उसमें भी शक, क्योंकि ईमान नहीं है, भरोसा यकीन नहीं है अल्लाह पर, कि अल्लाह अगर किसी से काम लेना चाहता तो ले लेता है, जरिया बनाता है, इंसानों को जरिया बनाता है जो जिंदा है, समझे, जो जिंदा है, मौजूद हो हम सब में, काम ले लेता अल्लाह ताला। ऐसे बहुत सारे लोगों को जोड़ेगा जरूर, इंशाल्लाह जरूर जोड़ेगा। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो आप बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से, मेरी गुजारिश है। इसमें कुछ मफाद नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, बेशक अल्लाह बेहतर जानता है। वो पाक है मेरा रब्बुल आलमीन, अगर उसके लिए मैं ये कुर्बानी दे रही हूं तो सर आंखों पर। और मैं बहुत 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 खुश नसीब हूं, बहुत खुशी से, राजी होकर, खुशी से
ऐसा नहीं गमगीन होकर या मेरा दिल छोटा है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल खुशी से मैं ये काम करने जा रही हूं। मुझे किसी से कुछ वास्ता नहीं, बस आप ये सुने और ये आगे पहुंचाए, और जो मैं आपको बता रही हूं उस पर भरोसा करें आप, अल्लाह के लिए, और मुझसे जुड़िए आप। इंशाल्लाह हम मुद्दे तक जरूर पहुंचेंगे, रिजल्ट हमको जरूर मिलेगा कि ये इस खुराफात बुक्स निकालने वाले और इसके साथ काम करने वाले है कौन, ये एक पर्दे की आड़ में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें निकलेगी इंशाल्लाह। अगर हम आवाज नहीं उठाती थी, मैं आवाज नहीं उठाती थी, अल्लाह ताला मुझे जरिया बनाया, तो आज पता है। अरे ऐसे ही चलते जाएगा, सालों साल एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली गाली एक दूसरे को, यही होता आएगा बस, उसके अलावा कुछ और नहीं है।